ओ तेरे कड़वे बोल अच्छा और जिगर छोल तू क्या मंदी बोल तेरी माँ जाई सुन ले रानी तेरी कड़वे बोले जिगर छोले तू ओ मंदी बोले तेरी माँ जाई सुन ले रानी गरम गरम जो मैं आपसे कह रही हूँ मेरी बात कड़वी लग रही होगी। कड़वी नहीं। अच्छा मैं भी अपनी जगह ठीक कह रहा हूँ। हाँ। और तुम भी अपनी जगह ठीक कह रही हो। और उससे कह रहे हो कि वो मेरी माजाई है। हाँ। मेरी बहन है, वो मेरी माजाई नहीं है। और जब थी वो थी, ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, दुश्मन। तुम्हें पता है तेरी और मेरी शादी करा करके उसने कितना बड़ा एहसान किया है। एहसान तू नहीं जानती। तेरे ऊपर करा होगा एहसान। तू 80 साल का, मैं 16 साल की। तेरी गैल ब्याह करवाया मेरा। मानता हूँ। हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसी भी मजबूरी सहनी पड़ जाए। मजबूरी? हाँ। सुन मेरी बात कह दे। हाँ। और माँ जाई उसे मानस खाने डायन कहिए। हाँ। जहरीली जीभ की उसे जिससे भरी नागण कहिए। खाक में, अरे खाक में मिलागी मन सत्यानाशन पापड़ कहिए। खाक में मिलागी मन सत्यानाशन पापड़ कहिए। ओ तेरी बड़ी बोल बोल री मतना खानदान की। क्या खानदान की? हाँ। आब रखाली इस पलड़े न तो ले मतना कड़वे तीर चला के मेरे नरम जिगर में छोले मतना कड़वे तीर चला के मेरे नरम जिगर में छोले मतना। फिर आगी लगागी पिया मन भी जलागी पिया निर्भागी पिया होती समाई सुन ले रानी। की मेरी उम्र है। अच्छा। अपनी उम्र तो देखो कि आपकी उम्र कितनी है। उससे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई आपके साथ रिश्ता जोड़ते हुए। मैं मानता हूँ कि मेरी उम्र 70 साल की है। हाँ। मेरी उम्र 70 साल की है। अच्छा। तुम्हारी उम्र 16-17 साल की है। हाँ। काग और हंस की कभी जोड़ी नहीं मिला करती, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो तेरी बहन सुरुचि ने करा है
वो बिल्कुल ठीक करा है। ठीक किया है। पूरे खानदान की नीम नाश और निशानी के कारण तुम्हारी और मेरी शादी करवाई है। चाहे उम्र कितनी भी हो, हाँ। बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, हाँ। गुणीजन लोग बैठे हैं, मेरा पूरा समाज बैठा है, बच्चे पैदा करके रहेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, महाराज, हाँ मंत्री होने के नाते मैं बीच में दखल अंदाजी कर सकता हूँ क्या? जी। ये रानी ऐसा लगता है जैसे अनपढ़ ले आए हो तुम। दिक्कत क्या है, अगर राजा की 60-70 साल की उम्र है तब भी कोई बात नहीं। अच्छा, इसलिए कोई बात नहीं किस लिए? क्योंकि ये बुजुर्ग बताया करते हैं, क्या बात अच्छी लगे तो बुढ़े ताली ठोक दिए। न्यू कहा करते हैं, रानी न्यू कह रही है मैं 20-1 साल की और राजा 65-60 साल का। पर सरदारों, आप ही बुजुर्ग बताते हैं, अक मर्द का और बर्द का इनका तो 100-150 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता, खुराक दिए जाओ और काम लिए जाओ। तो इसके तो खुराक भी नहीं लगने की है। अब खुराक दी, अभी तो तू घर में ही पैर नहीं रख रही, मामला खराब हो लिया इसका। फिर इसकी सेवा करियो हमारे महाराज की। इसके हाथ दबाया करियो, अच्छा। इसके पैर दबाया करियो। कि नाड़ ना दबा दूं और तेरी भी दबा दूं गैल में। औरत है या डायन है जो अपने घर वाले के नाड़ दबाया करे कोई? ये बताऊंगी क्या हूं मैं। और सुने सुरुचि, जिस तरह तू खा खा करके मोटी हो रही है, तेरे बाप का माल नहीं खा रही है। लो, इसी तरह इस संतरी को भी कुछ ना कुछ खिला दिया कर। अच्छा आज के बाद देखभाल तू ही करेगी इसकी। अच्छा। हाँ। गोविंद शर्मा जी, संजय शर्मा जी, शनाब श्री नंदलाल शर्मा, ताजपुर, बाबा नरसिंह भगवान का शुद्ध देसी घी का जो भंडारा, ये 21/3/2019 यानी कि 21 तारीख को होगा। भंडारा को प्रातः 10 बजे से और प्रभु इच्छा तक चलेगा। तालियां बजाइए। 21 तारीख को भंडारे के लिए आप सब निमंत्रित किए जाते हैं। गोविंद शर्मा, संजय शर्मा, सनोप नंदलाल शर्मा हमें 500 रुपया देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हाँ, और यानी शाबाश महाराज। महाराज शाबाश। शाबाश महाराज। शाबाश। शाबाश महाराज। शाबाश। शाबाश महाराज। मैं तो जा रही हूँ, महाराज लगा रहे, मैं तो जा रही हूँ। जा। क्यों भाई, तू क्यों कर रहा था ये? मैं तो ये समझ रहा था महाराज अब भी ऐसे ही कूद रहे का। यू कूद ये रहा है, दर्द या क्या हो रहा है? महाराज कैसे बुढ़े बताइयो? यो हाँ, ये उछलने का ही काम है और कोई काम नहीं। तेरे से ज्यादा उछले। छोटे मंत्री जी, हाँ जी। जगह छोटी एक बात बड़ी। बता सावित्री, मेरी समझ में नहीं आ रहा। 20 साल की है ये और इसकी सांस फूल रही है। सांस फूल रही है। महाराज! महाराज, ये रानी मोटी ज्यादा हो रही है, इस पर रात को योगा करवाया करो। मैं नु कह रही हूँ, तू बीच में आ गया ना, तेरे ऊपर चढ़ जाती मैं अभी। भाई सुनियो इसलिए सुनियो रुक गई, मैं चुप हो गई। सुरुचि, एक बात बता। जगह छोटी पड़ गई। हाँ, एक बात इधर आ, तू उनके चक्कर में मत पड़े। कहिए महाराज। मैंने शादी तो करी है तुमसे, हाँ। लेकिन पूरे परिवार को साथ लेकर आ रही है। अच्छा, पूरे परिवार को साथ लेकर आ रही है। मैं बताऊं मेरी शादी क्यों हुई है? हाँ। जो मेरी बड़ी बहन है सुनुति, अच्छा। उसने मेरी शादी इसलिए की है किस लिए? कि एक उसे नौकरानी मिल जाएगी। नौकरानी के जगह दहेज में यो दे दिया यो। अच्छा, यो दे दिया। हाँ। यो करेगा काम, ना यो करे ना मैं करूं। इसलिए मेरे ले रहा तेरी। सुन मेरी बात। कह दे। हाँ? ओहो! और यानी उमर ओहो हो और यानी उमर के जानू मैं, यानी उमर के जानू मैं ब्याह और सगाई पिया, जोड़ी जोगम जोग न देखा। हाँ। दी तेरे संग में ब्याही पिया। हुक्म चलावन खातर उसने बांधी एक मंगाई पिया। हुक्म चलावन खातर उसने बांधी एक मंगाई पिया। ओ प्यायो दादी
क्या सोचा रे रानी, और बहन का भी सुन ले, क्या है? बहन का भी प्यार मिलेगा नहीं। मेरे कुल को मिले निशानी, हंसी खुशी डोले से उतर जा, सेवन कर खड़ी हो रानी, हंसी खुशी डोले से उतर जा, सेवन कर खड़ी हो रानी। और देखना न चाहती उसकी शक्ल नहीं भाती, दुख से दुख है मेरी छाती वती, होती ना समाई सुन ले पिया जी। मुझे मेरी बहन ने कैसा दिया कि वो घाव कभी भर नहीं सकता। अच्छा। और आप प्यार की बात करते हो हाँ। कि महलों के अंदर जाके कुल को निशानी मिलेगी। बिल्कुल, यानी निशानी पैदा करने के लिए लेके आए हो मुझे। जब तेरी बहन को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। फिर तुझे क्या दिक्कत हो रही है? एक बात बताओ। हाँ। सिर्फ शादी इसलिए की है कि तुम्हारे कुल को निशानी मिलेगी। अच्छा। यानी आपका और आपकी पत्नी का लालच है इसमें? लालच नहीं, लालच है। मैं भी एक बात को समझता हूँ। क्या? कि आज मैं तुझसे शादी कर करके लेकर आया हूँ। हाँ। हो सकता है कि कल तेरी बड़ी बहन का भी कोई ना कोई बेटा हो जाए, और वो जो राजपाट है वो सारा तुम्हारी बहन के लड़के को मिलेगा। शायद इसीलिए तुम मुंह बना रही हो। कुछ भी समझो। अच्छा। लेकिन मैं बताती हूँ क्या? कि जब लड़की की शादी होती है बहुत चाव होते हैं। अच्छा। लेकिन मेरे सारे चाव माटी में मिल गए। माटी में मिल ये गए? खुशी कम बन गई। कह के बता दे। सुन मेरी बात। हाँ। अरे जिंदगी भरना, जिंदगी भर न भरे भरे से, जिंदगी भर न भरे भरे ते, ऐसा गहरा घाव देगी ब्याह की खुशी, ब्याह की खुशी सदमा बनगी, छुली नहीं वो चाव देगी, खरीदी न जाए खुशी, ऐसा ऊंचा घाव देगी, खरीदी न जाए खुशी, ऐसा ऊंचा भाव देगी। ओ चल के देखे ओ चल के देख बहन तेरी घनी खुशी में डोल रही। सारा महल, क्या? सारा महल सजाया उसने। हाँ। राजी होकर बोल रही, आरता करेगी तेरा घड़ी अनमोल रही, आरता करेगी तेरा घड़ी अनमोल रही। अरे थाल में पका दूं, घर में आग में लगा दूं, बातें जाने काला जातू, बातें डाने लुगाई सुन ले भैया जी। मेरी बहन को काग उड़ानी कर दो, उसे या तो दुहाग महल दे दो या फिर मेरे डोले को वापस लौटा दो। या तो उसे दुहाग महल दूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, या फिर तेरे डोले को वापस भेज दूं। वापस भेज दो। किसी ने सच कहा है। क्या? सच कहा करते हैं लोग कि सौतन चून की भी बुरी होया करती है।
लेकिन राजा उतानपाद इस बात को आज समझा। सजनों, गौर करना, कुछ चीजें ऐसी बताई इंसान के लिए, कुछ चीजें ऐसी बताई, गौर करने की बात है। पहली लाइन के अंदर, मेरी के अंदर बिल्कुल छुपी हुई वह चीजें हैं। सुनने के बाद मैं ताली चाहूंगा। कैसे लिखा बोला? सुनिए। अरे डोला उल्टा अरे डोला उल्टा कर दे मन ने, किसे बात की लोड़ नहीं। 60 साल की उम्र तेरी तन बांधना था मोड़ नहीं। जब तक पाना टेकूं, जब तक निकले कोई निचोड़ नहीं। जब तक पाना टेकूं, जब तक निकले कोई निचोड़ नहीं। ओ सर्प गुहेरा, गौर करना बात पे। हाँ। सर्प गुहेरा बिच्छू तिरिया, सर्प गुहेरा बिच्छू तिरिया, इनका कोई एतबार नहीं। हाँ। मौका पड़ जा, क्या? मौका पड़ जा, एकदम डसले, किसी से भी प्यार नहीं। गौतम भाटी क्यों रोवे, तेरा किस्मत पे एतबार नहीं। गौतम भाटी क्यों रोवे, तेरा किस्मत पे एतबार नहीं। अरे फंसी गया बिछाड़े प्रेम, तू ही संभाले टीम। माने नहीं बात सहम, हो जा तबाही। सुन ले पिया जी तेरे कड़वे बोलो जिगर छोले, मंदी बोले तेरी माचाई। सुन ले रानी, अरे बिना बाप के या बेटा सुना, और बिन माता के या छोरी। बहुत अच्छे। और बताया, अरे बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम के गोरी। बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम के गोरी। अरे बिना बाप का बेटा सुना, बिन बालम के छोरी। बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम के गोरी। बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम के गोरी। बेटा सुना, और बिन माता के छोरी, और बिन भूमि जमींदारा सुना, या बिन बालम के गोरी। पहली कली में बताया, अगर किसी बेटे का उसके पिता का साया सर से उड़ जाता है बचपन में ही, तो वो बेटा कैसा हो जाता है बिना बाप के बताया। ये बात करो। अरे बिना बाप के, बिना बाप के बेटे तय कोई, बिना बाप के अरे बेटे का कोई अच्छी भुंडी कह जा, थप्पड़ घुसे लात मार दे, बैठा बैठा सहता, मन में उठे झाल समुंदर,
आँखियाँ की मत बचा बिना बाप का बेटा लोगों चंदा की झुके जा बिना बाप का बेटा लोगो चंदा की झुके जा और करके याद पिता ने रोवे ओ करके याद पिता ने रोवे यो काया का चिकोरी बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालम के गोरी बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालम के गोरी ओहो ये बात सच है प्रेमी सजनों कि कलाकार कभी पैसे के भूखे नहीं होते हैं, भूखे होते हैं तो श्रोताओं के प्यार के। रागनी समझ में आ रही है तो एक बार हाथ उठा के बता दीजिए रागनी किस किस को समझ में आई है? सभी को आ रही सभी को आ रही है। दूसरी कली में सुनिएगा, अगर किसी बेटी की अगर बचपन में ही उसकी माँ गुजर जाए तो उस पे क्या बीतती है के बताया सुनिएगा। कैसे वाह भाई वाह अरे बिन माता के छोरी काते बिन माता के छोरा के ते फीका बाना हो से। अगर एक माँ ऐसी होती है बेटी के लिए कि अगर माँ चाहे तो बेटी उसके ऊपर पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकती है, लेकिन जब माँ ही गुजर जाए तो बेटी के ऊपर क्या होती है, क्या बीती है कि बताया बता दे। हाँ। अरे बिन माता की छोरी के तो उठे नोर बदन में ओढ़न पहरन खान पीन की रह जा मन की मन सारी रात नींद ना आवे सपने आवे दिन में इसी छोरी का के जीना झकी माँ मर जा बचपन में इस छोरी का के जीना झकी माँ मर जा बचपन में बिन माता की छोरी लोगों ओ बिन माता की छोरी लोगों जड़ो चंदा बिना चकोरी बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालम के गोरी बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालम के गोरी ओ डागरे ओहो हाँ और 100 रुपये आदरणीय अर्जुन सिंह चंडीगढ़ पुलिस पृथ्वीपुरा हमारी टीम के लिए 100 रुपये का मान सम्मान किया है। और 100 रुपये आदरणीय चेयरमैन सुमेर सिंह हमारी टीम के लिए 50 रुपये का मान सम्मान किया है। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
अब बात आ जाती है प्रेमी सज्जनों, अगर किसी इंसान के पास बहुत सारी जमीन जायदाद है, इतनी जमीन जायदाद है कि वो उसकी रेख देख नहीं कर सकता, तो आप सभी जानते हो कि बिना हाली के ये जमीन किसी काम की नहीं है। कैसे काम की नहीं है? हाँ। क्या होता है? कैसे बता दो। हाँ ठीक करे, ये बात सही चल रही है। अरे बिन भूमि के बिन भूमि की जमींदार किते, बिन भूमि के जमींदार कितने चाले किते मरोड़ नहीं, खेती करने हाँ। वालों का तो आहा। होता समझो जोड़ नहीं, इंदर बरसे घोर घोर के जलियों टन की लोड़ नहीं, लोग कहे तू चाला जाइए, हमने तेरी लोड़ नहीं, लोग कहे तू चाला जाइए, हमने तेरी लोड़ नहीं। या धरती उगले हीरे मोती ओ धरती उगले हीरे मोती कतिया पादा पिहोरी, बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम के गोरी, बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम के गोरी। ओहो ओहो लड़की की नई नई शादी हो और 2 ही 3 दिन बाद उसके पति का साया उसके सर से छिन जाता है, हाँ। तो माँ बाप का ये कहना होता है कि बेटी अब कुछ भी हो, ये ससुराल ही तेरा घर है। और जब बेटी कोई विधवा हो जाए हाँ। और अगर कोई इंसान चाहे उसे मतलब की बात कर रहा हो हाँ। और किसी ने देख लिया तो गलत ही समझेंगे कि जरूर इसका कोई ना कोई टाका फिट है, बिल्कुल सही बात क्योंकि है। उसके सर पे पति का साया नहीं है। हाँ। क्या कह सकते हैं कैसे कि बताया कैसे भाई वाह, हाँ। ओहो, दौड़ी मार के हाँ। अरे बिन बालम की गोरी काते, बिन बालम की गोरी काते फीका बाणा हो से, अच्छी भुंडी कोई कह जा पाप कमाना हो से, जन्म जाट के घर ले लिया मेरा न्यू शर्माना हो से, जाट मेहर सिंह साज बाज बिन न्यू की गाना गाना हो से, जाट महल सिंह साज बाज बिन न्यू के गाना हो से। अरे अच्छी बात बखत पे कह दे ओ अच्छी बात बखत पे कह दे, इसमें केस चोरी बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम के गोरी, बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बालम के गोरी। अरे बिना बाप का बेटा सुना, बिन माता के छोरी,
ताली। बोस ऐसी साड़ी ल्या दे हो बोस ऐसी साड़ी ल्या दे हो रजिस की चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। सुभाष जब तू इस देश को आजाद कराने के लिए जा रहा है तो मुझे साड़ी लाना। साड़ी में 4 पल्लू होते हैं, मुझे अपने पहले पल्लू पर कैसा डिजाइन चाहिए, किन आर्यों की मूर्ति चाहिए, क्या कहने लगी भला? बता दे। और साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो और गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। और रक्षा मंत्री भारत के बल देव सिंह सरदार भी हो। राजेंद्र प्रसाद पटेल और गांधी वीर जवान भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर मरने को तैयार भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर मरने को तैयार भी हो। काले पानी पहुँचाए काले पानी पहुँचाए मैं जाने कपाली बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। हो ला 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 ला। क्या करे उसका तो पहली कली के माध्यम से सारा हवाला बता दिया कि मुझे अपने साड़ी के पल्लू पर कौन कौन लोग चाहिए। दूसरी कली के माध्यम से फिर जवानों के बारे में बात कर देती है। किसी देश को आजादी कराने के लिए, इस देश को आजादी दिलाने के लिए अभी तो और भी ऐसे ऐसे जवान हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उनका फोटो भी चाहिए। सुनिएगा कैसे बताया और चंद्रशेखर आजाद बिस्मिल रास बिहारी बोस भी हो। लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो। और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए मैं जोश भी हो। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए जोश भी हो। और जलियांवाले बाग का जलसा जलियांवाले करता हो भारत का बदला लेने
मारिया और मरिया रे, टायर मारिया और मरा गया पार कटी खाली। बोसी ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली। हाँ। भारत भूमि है, देवों की भूमि है। मुझे अपनी साड़ी के पल्लू पर उन आर्यों को भी, उन देवताओं के भी, उन राजाओं के भी, सभी के चित्र चाहिए जो अपने पुत्र को दान करते मैं भी जरा भी संकोच में नहीं बैठे। सुनिएगा सजनों, तीसरी कली के माध्यम से और राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। सत के कारण राजा हरिश्चंद्र काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। और राजा मोर ध्वज लड़का चीर कृष्ण का शेर जिमाते हो। हिरणा कुश प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो। राजा भोज विक्रमादित्य परे जाका कष्ट मिटाते हो। राजा भोज विक्रमादित्य परे जाका कष्ट मिटाते हो। आजादी कहो दिन, आजादी कहो मिलके पूजे दिवाली। बोसी ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली। साड़ी में छपे तो उस फोटो में मुझे तेरा फोटो भी चाहिए। सुभाष की भाभी ने कह दिया कि सुभाष चंद्र, अगर तू इस देश को आजाद कराने के लिए लाइन में लगा है तो मुझे तू भी तो अपनी साड़ी में चाहिए। सजनों, चौथी कली के माध्यम से क्या कहा कवि ने? और रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता और धार्मिक इतिहास भी हो। आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा वो सामने खड़े सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो। मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संग में हो। भारत का बच्चा बच्चा भाई आजादी के रंग में हो। भारत का बच्चा बच्चा भाई आजादी के रंग में हो। और साकरोद के नक्शे में सब रहती दिखे हाड़ी पाड़ी बोसी ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली। ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली। जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली बोसी ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमके निराली। बोसी ऐसी साड़ी लाते हो जिस
करण में और मूंजी राजी धन में और विषयर राजी बीन सुनन में शेर बघेरे बन में हेरा विषयर राजी बीन सुनन में शेर बघेरे बन में अरे दाता राजी दान करण में दाता राजी दान करण में और बूंदी राज धन में विषयर राज बीन सुनन में शेर बघेरे बन में हेरा विषयर राजी जीविल सुनन में शेर बघेरे बन में और हमारे अंकल जी जो इस रागनी पर खुश होकर नाम अंकल कौन? चेयरमैन सुमेर सिंह जी पृथ्वीपुरा से हाँ 50 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोल देंगे, लिख लो नाम। प्रेमी सज्जनों, रागनी की स्थाई मैंने आपके बीच में सुनाई है और शुद्ध हिंदी के शब्द लिखे हैं कवि ने कि भाई दाता राजी दान करण में पर मूंजी राजी धन में और विषयर राजी बीन सुनन में और शेर बघेरे बन में। अगर रागनी के शब्द यहां तक आपकी समझ में आए हो तो एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली कली के अंदर क्या क्या लिखा है सुनिए, क्या बताया। राजी ताल सरोवर हंसाराजी ताल सरोवर चुग चुग मोती खावे गहरे जल में मछली राजी और चीज ना खावे थोड़े जल में बगुला राजी कदसी मीन हथ्यावे मरे जीव पे कागा राजी खा खा मांस फुकावे मरे जीव पे कागा राजी खा खा मांस उड़ावे मेह बरसण में धरती राजी मेह बरसण में धरती राजी और पपैया विषयर राजी बीन सुनन में शेर बघेरे बन में मेरा विषयर राजी बीन सुनन में शेर बघेरे बन में जय हो। बना दी है। लोग ये कहते हैं कि भाई अपने बच्चे और दूसरे की औरत सबको अच्छी लगती है। नहीं, गलत बात है ये। अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन दूसरे की औरत भी सबको अच्छी लगती है, ये गलत है प्रेमी सज्जनों। लेकिन जो जार पुरुष होते हैं उन्हें जरूर अच्छी लग सकती है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। इंसान की जिंदगी में
अगर ये 4 बातें मेरी अपने पल्लू से बांध लोगे तो जिंदगी में कभी कभी बेइज्जती का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और कभी दुख नहीं पाओगे। वो क्या है कि बंदे जो सुख चाहे तू इस जीव का, हाँ। तो बस चीज छोड़ दे 4। वाह। क्या? चोरी चुगली जामनी तो और पराई नार। क्यों? क्योंकि चोरी कैद कराए दे और चुगली कर दे ख्वार, ये तो घर लुटवा दे जामनी और सर कटवा दे नार। अरे ये परत्रिया पेनी छुरी ये 3 जगह से खाए कि घर लुटे, जौवन घटे और लाज कुटुंब की जाए। ये बातें त्याग दो, सुख पाओगे। हाँ। दूसरी कली के अंदर कवि ने क्या लिखा? देख ले। अरे पहाड़ गुफा में ये बात, हाँ, ये बात। पहाड़ गुफा में साधु राजी, पहाड़ गुफा में साधु राजी जाके धूनी ल्या दी। 4 पुरुष, अरे 4 पुरुष पर नारी में राजी, चाहे बदमनी ब्यादी। चतुर पुरुष पंचों में राजी, संकट में अपराधी, चुगलखोर चुगली में राजी, सोती राड़ जगा दी। तेरा चुगलखोर चुगली में राजी, सोती राड़ जगा दी। राजा राजी भरी सभा में, राजा राजी भरी सभा में, सूरा राजी रण में, राजवीन सुनन में, शेर बघेर बन में। मेरा विषयर राजवीन सुनन में, शेर बघेर बन में। हमारे बहुत ही आदरणीय श्री रघुवीर चौकीदार जी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे श्री होशियार सिंह चौकीदार साहब 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे श्री सज्जन सिंह जी जो अपने नांगल से हैं, उन्होंने भी 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे श्री सुमेर सिंह जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए दिया है, मैं उन सभी का साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रेमी सज्जनों, तीसरी कली के द्वारा बताया है, दुनिया में कुछ लोग पैदाई इसलिए होते हैं, जब तक एक दूसरे की बात एक दूसरे से लगा बुझाना देंगे ना, तब तक उन्हें चैन नहीं आता, खाना नहीं पचता उन लोगों का। ऐसे चुगलखोर लोग पैदाई चुगली करने के लिए होते हैं कुछ लोग। तो तीसरी कली के अंदर और भी बातें लिखी हैं। और हमारे अंकल जी अभी कह रहे थे, मैं अंकल से भी कहना चाहूंगी कि कलाकारों से कंप्रोमाइज करके रखें। ऐसे बहस करेंगे तो प्रोग्राम नहीं जमेगा, क्योंकि कलाकार बीच में अगर इनाम बोलता है वो कलाकार का अधिकार होता है, और रागनी खत्म हो जाने के बाद कमेटी का पूरा अधिकार होता है दानी दाताओं का नाम लेने का। अगर बात सही हो तो एक बार ताली बजा के बता दो आप भी, क्योंकि आप ऐसे बहस ना करें कि आप बोलोगे तो हम भी बोलेंगे। कलाकार बोलने के लिए, गाने के लिए ही होता है। तीसरी कली के अंदर क्या लिखा है, इसने क्या बताया? भंवरा राजी, भंवरा राजी रहे फूल पे, भंवरा राजी रहे फूल पे, मनमोहनी खुशबू आजा, शाम चकोर
और चंदा में राजी कदसी शशि हत्या अरे मिर्गा राजी रह कस्तूरी में फिरता भाजा भाजा छिपकी राजी रहे रोशनी पे कीट पतंगे खा जा मेरा छिपकी राजी रहे रोशनी पे कीट पतंगे खा जा अरे पतंग हटीला हो के राजी पतंग हटीला हो के राजी दे दे जान अगन में विषय राजी बीन सुनन में अरे शेर बखेर बन में मेरा विषय राजी बीन सुनन में शेर बखेर बन में इंद्राणी इंदर पे राजी इंद्राणी इंदर पे राजी पार है मास रहे से गौरा राजी बोहड़े पे जो काशी कैलाश रहे से अरे विष मोहनी विष्णु पे राजी विष मोहनी विष्णु पे राजी हरदम पास रहे से पतिव्रता प्रीतम पे राजी जो पति की दास रहे से पतिव्रता प्रीतम पे राजी पति की दास रहे से और पंडित लक्ष्मी चंद जी ने इस रागनी को संजोया है और एक लाइन अपने लिए भी लिखी है कि भाई मैं किस चीज में राजी रहता हूं बताया लक्ष्मी चंद सांग में राजी लक्ष्मी चंद सांग में राजी रहे सैसी लगन में विषय राजी बीन सुनन में शेर बघेर बन में विषय राजी बीन सुनन में शेर बघेर बन में अरे दाता राजी दान करण में पूंजी राजी धन में विषय राजी बीन सुनन में शेर बघेर बन में मेरा विषय राजी बीन सुनन में और शेर बघेर बन जोरदार ताली। हमको अपनी भारत माँ की रक्षा की मजबूरी है हमको अपनी भारत माँ की रक्षा की मजबूरी है और एक नहीं 100 सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी है। आइए ये 14 तारीख को मेरी माताओं मेरी बहनों जब हमला हुआ तो 15 तारीख को ये रागनी गाई थी। ये 14 तारीख का मैटर है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जो सेना ने पराक्रम दिखाया उसके लिए 26 तारीख की रागनी अलग मैंने लिख रखी है वो भी सुना दूंगा सुनिएगा। पहले मैं सफेद लिखा दोस्तों न्यू बोला रे पुलवामा की शहादत का और क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। और ये सदन ये महफिल जितनी मेरी माता बहन बुजुर्ग भाई बैठे हैं आगे की लाइन 100% सच हो तो सदन गूंज उठे तालियों से और अगर गलत हो तो फिर मत बजाना। दूसरी लाइन क्या है क्या पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में ओ मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। ओ मोदी जी अब
आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। ओ मोदी जी अबे आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। ओ मोदी जी अबे आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। हमारे साथी अजीज भाई भरतलाल सरपंच जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं शहीदों की इस वीर गाथा पर। एक बार जोरदार तालियां बजा के सम्मान करिएगा मेरे मेहरबानों। इस देश में मैं ये वादा करके वीडियो मेरे सामने है, क्या नाम है भाई? लक्ष्य। वाह बहुत सुंदर नाम है और छोरा भी बहुत सुंदर है, कटिंग भी बहुत सुंदर करवा रखी। 100 रुपए छोटे बेटे लक्ष्य के द्वारा इस देशभक्ति गीत पर दिए गए। श्री हरचंद सनोप श्री मेर सिंह, उनकी तरफ से भी देशभक्ति रागनी पर 100 रुपए। श्री राम सिंह जी फतेहपुर से हैं, 50 रुपए का पुरस्कार दिया है, धन्यवाद। इस देश में जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा और पाकिस्तान में आग नहीं लगाई जाएगी, दोस्तों मेरा अपना मानना है, तब तक आतंकवाद दुनिया में समाप्त नहीं हो सकता और भारत में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कश्मीर की जहां तक बात उठती है दोस्तों, जितना पैसा 6 स्टेटों को मिलता है सेंटर की सरकार से, मैं आंकड़े दे रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। 6 स्टेट एक तरफ और जम्मू कश्मीर एक तरफ, इतना पैसा सेंटर की सरकार देती है कश्मीर के लिए, लेकिन फिर भी वहां 1 इंच जमीन आप नहीं खरीद सकते, वहां के वोटर आप नहीं बन सकते। वहां आप जाते हो तो आपको डर लगता है, वहां मेरे सैनिक रहते हैं तो उन पे पत्थर फेंके जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ताजपुर वालों, हमारे जो भाई वहां सीमा की रक्षा करते हैं, क्या कश्मीर में उन लोगों के ऊपर पत्थर फेंकने चाहिए? क्या ये जायज है? ऐसा लगता है कि कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वो घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं और भारत मुर्दाबाद बोलकर वो जिंदा रह जाते हैं। जब 40 जवान मरे थे तो 2 लाइन मैंने गुस्से में बोल रखी है, सोनोटेक में सुन लेना, कि मोदी जी क्यों सत्ता मद के अहंकार में ऐंठे हो? ओ मोदी जी, क्या सत्ता मद के अहंकार में ऐंठे हो और क्या 40 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना को आदेश थमाओ, समाधान दे रहा हूं, सेना को आदेश थमाओ, कोई घाटी गैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी। आइए सुनिए पहली कली में क्या लिखा है बना। एरे कश्मीर का हो कश्मीर का आज तलक भी मिट्या नहीं अड़ेरा। मैंने बड़ाई नहीं की साहब, मैंने तो खाल खींचने का काम किया सरकार का। क्या कहा मैंने? कश्मीर का आज तलक भी मिट्या नहीं अड़ेरा। एक के बदले 100 सिर ल्यावे था, कहां गया वादा तेरा? 48 जवानों के घरे हो गया घोर अंधेरा। मेरी बहनों के सिंदूर मिटे, मेरी बहनों के सिंदूर मिटे, क्यों ना खून खोल रहा तेरा? मेरी बहनों के सिंदूर मिटे, क्यों ना खून खोल रहा तेरा? दुनिया में सम्मान बढ़ेगा और स्वाभिमान के जीने में। ओ मोदी जी आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दे
चेयरमैन सुमेर सिंह जी पृथ्वीपुरा फिर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे श्री राम शरण मुनीम जी 100 रुपए, और ये हमारे घोड़ी वाले साथी हैं ताजपुर से, उनका भी धन्यवाद करते हैं 50 रुपए। राजा राम जी बोहरा ताजपुर 251 रुपए का पुरस्कार दिया है, धन्यवाद। दूसरी कली मेरे मेहरबानों, मैंने बताया था, मैंने प्रशंसा नहीं की, मैंने तो खाल खींचने का काम किया है, जो एक उपदेशक का, एक गायक का जो धर्म बनता है, और जो जनता कह रही थी, जो जनता के दिल में था, उन भावनाओं को प्रकट करने का काम किया। नेताओं का काम होता है राजनीति करना, देश का भला चाहने वाले तो चंद लोग हैं। मेरे मेहरबानों, नेता तो कह देते हैं कोई जवान मरता है तो क्या हो गया, सरकार इतने पैसे देती है। अरे जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नजर में एक आदमी मर जाता है, लेकिन सुनो, नजरिया क्या है कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। जनाब, 4 लाइन रख रहा हूं, जरा आपका समर्थन चाहूंगा कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की तो लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की जिसकी बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, परंतु किसी के घर की तो रोटियां चली गई, किसी के घर की तो रोटियां चली गई। एक ही सहारा था, वो सहारा चला गया, क्या बाकी रह गया। आइए दूसरी कली में क्या कहा, और मोदी जी से कहना है ये वो हर एक हिंदुस्तानी का, ये पाकिस्तानी आतंकवादी इन्हें सबक सिखा शैतानी का। 56 इंची सीना तेरा, क्या जोश नहीं मर्दानी का। और आगे की लाइन में कहीं आपको लगता है कि बालक ने ठीक लिख दिया तो एक बार फिर समर्थन चाहूंगा। क्या? और 56 इंची सीना तेरा, क्या जोश नहीं मर्दानी का। बच्चा बच्चा और बच्चा बच्चा, हाँ बच्चा बच्चा मांग रहा है और बदला इस कुर्बानी का। बच्चा बच्चा मांग रहा है बदला इस कुर्बानी का। जख्म बड़ा है मरहम लगा दे, जख्म बड़ा है मरहम लगा दे, वीरों के खून पसीने में। मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। हमारे आदरणीय मामा जी श्री बलराम सिंह जी, जो जिला पलवल से चल के आए हैं और ऐसी देशभक्ति की रागनियों के बड़े शौकीन हैं, 500 रुपए से मेरा हौसला बढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे आज के इस मंच की शोभा बढ़ा रहे, गांव खेड़ी से एक्स सरपंच श्री हेमराज जी हमारे बीच में हैं, तालियां बजा करके आप भी स्वागत करिएगा। 200 रुपए का पुरस्कार सरपंच साहब ने भिजवाया है, धन्यवाद करते हैं। हमारे राजकुमार जी ताजपुर से हैं 100 रुपए, और हमारे श्री विजय सिंह जी खापरिया, इन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया, धन्यवाद करते हैं। कहते हैं सरदारों, अक बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है। दादा, जब शरीर में फुंसी होती है ना, फुंसी तो इतनी सी होती है शुरुआत में, और अगर उसका इलाज ना करवाया जाए तो वो फोड़ा बन जाता है, इतना मवाद निकलता बाद में। इसलिए एक विद्वान कवि ने लिखा, स्पष्ट कहा मोदी जी से
अक बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है। हाँ, जब कोई अत्याचार जुल्म ढहाए तो फिर उसे बकसना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने यह कहा था, शिषपाल जब तक तू 100 गाली देगा तब तक मैं तुझे नहीं मारूंगा। यही तो बात थी, या झूठ बोल रहा हूं? लेकिन जैसे ही तूने अपनी हद पार करी और अगर 100 से 1 गाली भी ऊपर बढ़ गया तो फिर छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। और मेरे मेहरबानों, मैं भी यही कहना चाहता हूं, मोदी जी शिशुपाल की 100 गालियों पे श्री कृष्ण ने खत्म कर दिया था। हम सब कृष्ण के वंशज तेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। एक बार आग लगा के दिखा दे पाकिस्तान में, कोई दुनिया में नहीं पूछेगा कि ये मोदी जी क्या कर दिया, और भारत का डंका वर्ल्ड में बज जाएगा। अक बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, तो दादाजी उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। नेताओं का काम होता है वोट बटोरने का, भाषण फाड़ने का और झूठ बोलने का। झूठ की राजनीति रह गई है साहब इस देश के अंदर। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते, अच्छा आप एक बात बताना, सरहद पे जो हमारे जवान जो शहादत देते हैं, जो मरते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, ये बड़े बड़े घरानों के लड़के होते हैं, नेताओं के लड़के होते हैं, या गरीब किसानों के लड़के होते हैं? क्यों माता जी? किसानों के ही बेटे होते हैं, हमारे ही भाई होते हैं वो। या किसी बड़े लीडर का नेता भी मरता हुआ देखा है आपने? बेटा मरता हुआ देखा है? कोई नहीं सुना होगा। ए सरदारों, ये कहते हैं कि हमने 50 लाख रुपए दिए, 40 लाख रुपए दिए, भरपाई कर दी। क्या 50 लाख रुपए में किसी का बेटा लौटाया जा सकता है क्या भाई साहब? और अगर लौटाया जाता हो तो कभी विनीत चौहान जी की वो लाइन मुझे याद आती है कि तुमने 50 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। यहां बड़े विद्वान लोग बैठे हैं साहब, और जो ये तालियां होती हैं, ये कलाकार का गहना होती हैं, ये कलाकार का धन होता है। जो आपकी तालियां होती हैं, ये ऐसा काम करती हैं जैसे जापे वाली औरत को घी काम करता है ना 10-20 किलो जापे में, ये ऐसा काम करती हैं। मैं चाहता हूं मेरे विद्वान श्रोताओं, ताजपुर के लोगों, मेरी आगे की लाइनों में भी दमखम हो तो एक बार इस सदन को फिर तालियों से गूंजायमान कर देना कि तुमने 50 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, हमने सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। हमें ऐसा लगा कि 50 लाख देकर के तुमने उनका बेटा लौटा दिया या उसका पति लौटा दिया। लेकिन अगर ऐसा संभव है तो सुनो मेरे देश के राजनीतिक लोगों, क्या तुमने 50 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, हमने सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। तो लो हम 1 करोड़ देते हैं तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो ये मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, लौटाया जा सकता है कि नहीं। इसलिए तीसरी कली में लिखा, क्या कैसे ये बात हम क्या जाओ। गर नहीं बदला लिया हौसला, गीदड़ का बढ़ जाएगा। कायर कुत्ता शेर बबर के सीने पे चढ़ जाएगा। फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो कर तू जिद पे अड़ जाएगा। आतंकी नहीं सारा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जाएगा। आतंकी नहीं सारा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जाएगा। अब कोई फायदा नहीं दिखता वो घूंट सबर की पीने में। ओ मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में।
सुन के, राजनीति की बातें सुन करके बदकिस्मत सोई होगी। राजनीति की बातें सुन के बदकिस्मत सोई होगी। हाँ 44 जवानों की शहादत देख के तो भारत माता भी रोई होगी। ओ मेरे मेहरबानों, जब जवान अंतिम कंधा दे रहे थे अपने साथियों को, तो उन्होंने एक बात कही होगी, मुझे आज भी याद है, संभवतः 24 नवंबर का दिन था। और 24 नवंबर के दिन वहाँ बाबा बलदेव दास महंत हैं, जंगल में वो प्रोग्राम होता है। और सरदारों, ईश्वर झूठ ना बुलवाए तो आपकी जो तादाद है इससे 2 गुनी 3 गुनी तादाद वहाँ होती है। शहीदों की भगत सिंह की एक रागनी गा रहा था, 2016 की घटना है। और गाते गाते मैं इसी प्रकार से शुरू हो बैठा। शहीदों के प्रति दिल में जो सम्मान है वो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से। जब मैं गा रहा था तो जैसे मेरी ये बहन जी खड़ी हुई, ऐसे ही एक बेटी खड़ी हुई और उस बहन ने खड़ा होकर के 100 रुपये वो निकाल के लाई और मुझे अपने सीने से लगा लिया। और वो इतनी रोई कि मैं उसके आंसुओं को रोक नहीं पाया। मैंने पूछा, बहन जी आप क्यों रोई हो? तो फिर बहन तो नहीं बता पाई, लेकिन जनता ने कहा कि जो उरी में हमला हुआ था ना 2016 के अंदर, उरी हमले में इसी बहन का इकलौता भाई मारा गया। ओ सरदारों, ऐसी बातें देख करके बड़ा हृदय गमगीन हो जाता है। मैंने सोचा बहन जी कोई इसी तरीके का कोई प्रश्न कर रही होंगी। आइए मैं अंतिम कली आपके बीच में रख रहा हूं और अंतिम कली के माध्यम से क्या कहा है सुनिएगा। कांप उठा होगा अंबर जब इतनी चिता जली होगी, बेटों का बलिदान देख भारत माँ मेरी हिली होगी। कहे नरदेव राम किशन की रात में कलम चली होगी, बदला तुरंत ले मोदी जी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बदला तुरंत ले मोदी जी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जहां मैंने इस रागनी का अंत किया, ये मेरे शब्द हैं, अंत क्या किया? कश्मीर भारत का अंग, कश्मीर भारत का अंग, जैसे टूटी बीच नगीने में, मोदी जी अब आग लगा दो उस पाकिस्तान कमीने में। पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में, मोदी जी अब आग लगा दो पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दो पाकिस्तान कमीने में। अरे भूल्या नासू बात याद मेरे, होए होए दिल्ली आड़ी दिल में। ओए होए ए तार कसाड़ी ओ तार का साड़ी अरे नाच न होगा अंधेरी में फिर में। भूलिया नासू बात याद मेरे दिल्ली दिल में। ए तार कसाड़ी तार का साड़ी नाचना होगा अंधेरी में फिर में। भूलिया नासू बात याद मेरे दिल्ली आड़ी दिल में। घर की मान हुकूमत ली, घर की मान हुकूमत ली, मेरे मन में यो मस्ती थी। तने पता ना इंद्रप्रस्थ में तू मेरी बसाई बसती थी। मैं
जानू और कौन जाने ये बात मेरे पे कसती थी। मन अंधे का अंधा के मार के ताड़ी हंसती थी। मन अंधे का अंधा के मार के ताड़ी हंसती थी। तन दुश्मन जो हो दुश्मन जो गला रखी है पत्थर की असल में। भूला ना तू बात याद मेरे दिल्ली आड़ी दिल में। बात याद मेरे दिल्ली आड़ी दिल में। अरे तार के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में। ए पंचाली ये गंधारी पुत्र दुर्योधन आज एक एक बदला रह रह के जो खाएगा कैसे। केरों और पांडवों के बीच में, केरों और पांडवों के बीच में नाश की नीम धरने आड़ी। मन दिखे तू पांडवों का है खबर भरने आड़ी। नंगा नाच दिखा नारी होगा बात नहीं सरने आड़ी। उस दिन अदब भूल गई थी बनी आज अदब करने। उस दिन अदब भूल गई थी बनी आज अदब करने वाली। है डंक मार के डंक मार के नागर करी बड़ी फिरे शहर में। भूला ना तू बात याद मेरे दिल्ली वाले दिल में। तार के साड़ी तार के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में। भूला ना तू बात याद मेरे दिल्ली वाले दिल में। और इस महाभारत की रागनी पर आदरणीय वीर सिंह ताजपुर हमारी टीम के लिए महाभारत की रागनी पर 100 रुपए का मान सम्मान किया है। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाँ। हस्तिनापुर क्या मन माने है, हस्तिनापुर क्या मन माने है। तन बना जगत की लाट दऊं। राजायो महाराजायो से कर ऊपर ला पाट देऊं। सुख ते नाश होवे की राड तन कर मैं पार है बाट दऊं। एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काट दऊं। एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काट दूं। है अंधे का ओ अंधे का अंधा कहने का बदला लूं हंस में। भूला ना तू बात याद मेरे दिल्ली आड़े दिल में।
कहता है पंचाली, ये गंधारी पुत्र दुर्योधन ये सभा देखेगी और तू नाचेगी, के बताए कभी ने? हाँ? क्या करे? मैं केला न जगत तने, मैं केला न राड तने, जगत तमाम कहे से 5 खसम तेरे खसम नहीं, इन तेरे गुलाम कहे से लड्डन सिंह राज बल भी तने बिना लगाम कहे से, किसी को अंधा किसी को तू ग्वारी का जाम कहे से, किसी को अंधा किसी को तू ग्वारी का जाम कहे से। है बहुत दिनों से, बहुत दिनों से चक्कर में था आज हाथ लगी मुश्किल में, भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली गाड़ी दिले में ओ तार के साड़ी, ओ तार के साड़ी नाच न होगा बंदे की महफिल में, भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली आड़ी दिल में। जोरदार ताली। कि तेरा परम पिता से और प्यार नहीं, पहला कारण बताया, और दूसरा कि हमारा शुद्ध रहे ये व्यवहार नहीं, और इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, तेरा परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, तेरा परम पिता से प्यार नहीं। अन्न फूल फल मेवाओं को, अन्न फूल फल मेवाओं को वो तो समय समय पर देता है, लेकिन है आश्चर्य यही बदले में कुछ नहीं लेता है, लेकिन है आश्चर्य यही बदले में कुछ नहीं लेता है, और करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे दानी का तू बंदे माने कोई उपकार नहीं, तेरा परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, तेरा परम पिता से प्यार नहीं। वैर जलवायु और अग्नि का भी, जलवायु और अग्नि का भी वो तो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का कैसा सुंदर चक्र चलाया है, सर्दी गर्मी वर्षा का कैसा सुंदर चक्र चलाया है, और लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं, कर्मों का फल देता सबको वहां रिश्वत की सरकार नहीं, तेरा परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं।
सूर्य चंद्र और तारों का रे, सूर्य चंद्र और तारों का, जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को ना देते धोखा, कहाँ कनक सन जुड़ा हुआ, पल भर को ना देते धोखा, कहाँ कनक सन जुड़ा हुआ। और खड़ी कहीं दीवार नहीं, खंबा और कोई तार नहीं, ऐसे शिल्पकार कर प्राणी माने तू उपकार नहीं, तेरा परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, तेरा परम पिता से प्यार नहीं। मानव चोले मैं ना जाने, मानव चोले मैं ना जाने, और कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई नाप सका ना, ऐसे अनमोल बनाए हैं, कीमत कोई नाप सका ना, ऐसे अनमोल बनाए हैं। फिर कोई अंग बेकार नहीं, बरा कहीं भंडार नहीं, कोई अंग बेकार नहीं, बरा कहीं भंडार नहीं, ऐसे कारीगर का करता ओ नरदेव विचार नहीं, तेरा परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं।